आपको पता होना चाहिए कि एनटीए हमेशा अपने पैटर्न में बदलाव करती है, उसके पैटर्न में चेंजेस हमेशा से आते हैं, उसका पैटर्न बिल्कुल सेम नहीं रहता है। सॉरी बट दिस इज अ रियलिटी कि अगर आप प्रीवियस ईयर पे टोटली बेस्ड हो जाएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खाली प्रैक्टिस करते रह जाएंगे तो आपके मार्क्स कभी भी नहीं बढ़ेंगे। दिस इज अ फैक्ट। एक और फैक्ट है जो बताने में बड़ा ही अजीब सा लग रहा है कि खाली आप एनसीईआरटी पढ़ते रह जाएंगे तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जितने नीट के एस्पिरेंट इस एग्जाम को देते हैं उन सबको पता है कि एनसीईआरटी से सवाल पूछे जाते हैं। क्या आप उस सवाल को कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप भले ही 3 बार 4 बार 5 बार एनसीईआरटी को पढ़ तो लेते हैं, बट अगर उससे सवाल पूछा जाए तो ये हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि एनटीए में बहुत बदलाव होते हैं और ये बदलाव कभी आपको बताए नहीं जाते हैं कि इस बार हम मैच द फॉलोइंग ज़्यादा पूछेंगे, इस बार हम असर्शन रीजन केमिस्ट्री तक भी पूछ लेंगे, इस बार हम असर्शन रीजन के अलावा मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछेंगे। मतलब ये कभी बताते नहीं है, कभी इन्फॉर्म नहीं करते। तो इसलिए आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के पे डिपेंड रह गए या किसी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज पे डिपेंड रह गए या पर्टिकुलर किसी एनसीईआरटी, मतलब किसी क्या बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के एनसीईआरटी पे डिपेंड रह गए, तो इससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर वाकई आप बहुत नीट के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको हर एक तरीके से, हर एक पैरामीटर से सोचने की जरूरत है। आपको एनसीईआरटी तो अच्छे से आनी चाहिए। हर एक लाइन को बारीकी से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टाइप के क्वेश्चन को करना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, रीजन हो, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो, नॉर्मल एमसीक्यू हो, किसी भी फिल इन द ब्लैंक्स हो, मैच द फॉलोइंग हो, हर एक टाइप के क्वेश्चन को करने की जरूरत है। आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको महज गिने चुने चीजें नजर आएंगी, तो उससे आप रिलाई मत करिए। करिए आप पीवाईक्यू, करिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएगा। उस टाइम लिमिट में करके अपने एग्जाम के प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं, बट उसके क्वेश्चन पे रिलाई नहीं कर सकते। और अगर आप चाहते हैं कि बेहतर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जो बिल्कुल अपडेटेड वर्जन है, घिसा पीटा पुराना क्वेश्चन नहीं है, तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जहां पे मैं हमेशा आपको एक नोटिफिकेशन भेजता हूं अनअकैडमी का, जहां पे मैं अनअकैडमी पे हर दिन सुबह 9 बजे, शाम को 8 बजे 45 मिनट का एक छोटा सा सेशन लगाता हूं, जहां पे आपको क्वालिटी नजर आएगा। एक बार आइए, देखिए, और भले ही दूसरे दिन से मत आइएगा, कम से कम आइए, एक बार पहचानिए कि लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं। और ये टोटली फ्री है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, फ्री है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, इट्स टोटली फ्री। दूसरा, आपको अगर वाकई सिलेक्शन होना है तो किसी एक सब्जेक्ट को इंप्रूव करने से नहीं होगा। आपको सिलेक्शन के लिए तीनों सब्जेक्ट का भरपूर साथ चाहिए। तीनों सब्जेक्ट इंप्रूव होना चाहिए, तीनों सब्जेक्ट में बहुत ही कमांड होना चाहिए। इसलिए आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक को इक्वल टाइम दीजिए ताकि हर सब्जेक्ट आपका इंप्रूव हो। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो वाकई नीट को क्रैक कर सकते हैं। और ये रियलिटी है कि आप किसी क्वेश्चन पे रिलाई नहीं कर सकते हैं, आपको हर चीज आना चाहिए, फैक्चुअल भी आना चाहिए। मैं रिसेंट ईयर के कुछ ट्रेंड्स को एनालिसिस कर रहा था, फैक्चुअल चीजें कम हो गई हैं, फैक्ट्स कम पूछे जा रहे हैं, बट पता नहीं आने वाले टाइम में फैक्ट्स भी पूछ लें, कुछ भी नहीं पता है। कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, हर चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। मैं पिछले 15 साल के पेपर को जब एनालिसिस कर रहा था तो मुझे बहुत सारा चीज मिला और मैंने उसको पेपर पे नोट डाउन भी किया है। ये पेंसिल और पेपर पे मैंने नोट डाउन भी किया है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी से कुछ साल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, सेल साइकिल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, तो इनका कुछ भी भरोसा नहीं है, इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। हर एक चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है।
एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। आई होप कि इस वीडियो को आपने लाइक किया होगा और पहली दफ़ा इस चैनल पे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।